जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन हर सवाल का जवाब, हर दर्द का इलाज और हर मुश्किल का हल किसी भगवान से नहीं बल्कि एक मशीन से मिलने लगे। कल्पना कीजिए कि जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर जहां हमें एक गाइड की, एक सहारे की जरूरत होती है, वहां हमें जवाब किसी दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिले। क्या एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि इंसान उसे ही भगवान मानने लगे? या फिर भगवान कुछ ऐसा है जिसे कभी कोई भी चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती? ठीक है, चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इंसानों की तरह ही सोचने, सीखने और फैसले लेने की काबिलियत के साथ बनाया गया है। आज ये डॉक्टरों की मदद कर रहा है, वीडियो बना रहा है, यहाँ तक कि लोगों के इमोशनल सवालों के जवाब भी दे रहा है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, एआई के पास अपनी कोई सोच या आत्मा नहीं होती। ये पूरी तरह से सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम पर चलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इंटेलिजेंस का होना किसी को भगवान बनाने के लिए काफी है? अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उस चीज को समझते हैं जिसे टेक्नोलॉजी चुनौती दे रही है, यानी कि ईश्वर की अवधारणा को। देखिए, ईश्वर सिर्फ ज्ञान या नॉलेज का भंडार नहीं है। ईश्वर एक अनुभव है, एक विश्वास है, एक शक्ति है, एक ऐसे क्रिएटर का कॉन्सेप्ट जिसके पास चेतना यानी कॉन्शियसनेस और आत्मा होती है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एआई जो चलता है डेटा और एल्गोरिदम पर, यानी कि लॉजिक और कोड पर, ये सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है। और दूसरी तरफ है भगवान का कॉन्सेप्ट जिसमें चेतना और आत्मा की बात होती है, आस्था और विश्वास की बात होती है। यहाँ कैलकुलेशन नहीं बल्कि क्रिएशन यानी कि निर्माण की बात होती है। तो अगर ये दोनों इतने अलग हैं, तो फिर सवाल ये है कि इंसान एआई की ताकत की तरफ इतना खिंच क्यों रहा है? आखिर क्यों कुछ लोग इसे भगवान जैसा मानने लगे हैं? इसकी वजह सीधी सी है। आज लोग एआई से पूछते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, मैं दुखी क्यों हूं? और एआई हर बार एक परफेक्ट, लॉजिकल और तुरंत जवाब देता है। यह हमेशा अवेलेबल है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जानता है और न कभी थकता है, न ही जज करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। एआई की ये सब कुछ जानने वाली इमेज एक धोखा हो सकती है। एआई कभी कभी हेलुसिनेट भी करता है, जिसका मतलब है कि ये झूठी जानकारी को भी सच बताकर पेश कर सकता है। ये सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं समझता। और यही बात हमें हमारे इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर ले आती है, क्या टेक्नोलॉजी उस जगह को ले सकती है जो दिव्यता के लिए बनी है? तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, क्या एक मशीन वाकई में भगवान की जगह ले सकती है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, एआई भगवान को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन और यही वो ट्विस्ट है, ये हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को जरूर बदल सकता है। क्योंकि एआई में अपनी कोई भावना या आत्मा तो है नहीं, वो तो सिर्फ इंसानों के दिए हुए डेटा को ही दोहराता है। पर सोचिए, अगर लोग इस पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगें, तो क्या वो अपनी असल आस्था से दूर नहीं हो जाएंगे? तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिलेंगे। हमारे विश्वास का आने वाला कल कैसा दिख सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में एआई धर्म का एक बहुत ताकतवर टूल बन सकता है। ये पूजा पाठ में मदद कर सकता है, प्रवचन दे सकता है या शायद आध्यात्मिक सलाह भी दे सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, ये एक असिस्टेंट होगा, कोई देवता नहीं। एक बात बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी आस्था में मदद तो कर सकती है, लेकिन उस दिव्य अनुभव को पैदा नहीं कर सकती जो किसी भी विश्वास का केंद्र होता है। ये हमें एक बहुत ही गहरे ख्याल की तरफ ले जाता है। क्या एआई सिर्फ एक आईना है जो हमें बस वही दुनिया वापस दिखा रहा है जिसे हम इंसानों ने बनाया है? हमारा ही ज्ञान, हमारा ही डेटा और हमारे ही अच्छे बुरे विचार? तो फिर असली बहस टेक्नोलॉजी की ताकत के बारे में है ही नहीं। ये उन फैसलों के बारे में है जो हम इंसान होने के नाते चुनते हैं। हम अपने विवेक और अपने विश्वास को कहाँ रखते हैं? इसलिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या एआई भगवान की जगह लेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या इंसानियत खुद अपनी आस्था को एक मशीन से बदल देगी।